बस 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 इसी चीज का हम लोग इंतजार कर ही रहे थे। हमारा गाना अंतरिक्षों में बाजता ओ जिगिया दोसर के हो नेखे सुन ले के आदमी सुन ले बा वो पेट्रोल डालने के बाद अंतरिक्ष में मिले ले। अबे साले आप लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ खेसारी भैया ही कर रहे हैं, पवन भैया को देखिए अब अंतरिक्ष में बजेगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। ज्यादा नहीं, बस 2-3 साल पहले कितना अच्छा हुआ करता था हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन एक चुनाव और पूरा लेके डूब गए हैं लोग। अब ऐसे नहीं कि चुनाव के पहले बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ करता, तो उससे भी ज्यादा हुआ करते थे इस तरह के। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो ओकरा घर में सोहर ना हो। लेकिन बीच में रवि किशन और ये सब मिलके भोजपुरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा स्टेबल किए थे, लेकिन फिर वही पवन सिंह जाते हैं बीजेपी पार्टी में, खेसारी भैया जाते हैं आरजेडी पार्टी में। खेसारी भैया बोलते हैं पवन सिंह के परिवार के बारे में, अब पवन सिंह बोलते हैं उनके जो मिस्टेक्स होता है उनके बारे में। लेकिन वो सब तो पुराना कंट्रोवर्सी हो जाता है और ऑडियंस को पुराना कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए ये लोग नया कंट्रोवर्सी लाते हैं। पहले मैं ये मानता था कि खेसारी ले तो हमेशा कंट्रोवर्सी करते ही करते हैं, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ खोदने वाला काम करते हैं और पवन सिंह उनका रिप्लाई नहीं देते थे, लेकिन अब पवन सिंह ही स्टार्टिंग कर देते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं तो खेसारी ले लेता को रिप्लाई तुरंत दे देते हैं, एक नया स्टेज शो या फिर किसी न किसी तरह से। 4 गाना इंटरनेशनल है, ये भी मैंने सुना तो मुझे हंसी ही आई। अब ये बात झूठ तो नहीं है कि 4 लोग जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं भोजपुरी के गार्जियन है, और गार्जियन का काम रहता है छोटी मोटी चीज को पकड़ना और अच्छे से काम करना। बट ये लोग कर क्या रहे हैं, 4 लोग मिल गए हैं और खेसारी यादव को बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ये बात झूठ नहीं है। अभी भी रुक जाएं, अभी भी बोल दें कि उनसे गलती हो गई। और आपको तो पता है कि जब 4-5 लोग आपके आगे पीछे घेर लेंगे तो आपको मुंह से का निकल जाएगा, आपको खुदे पता नहीं चलेगा। और वही काम कर देते हैं खेसारी लाल यादव, बिना लॉजिक का बात पटक देते हैं इस तरह के। भोजपुरी में एक आदमी का इंटरनेशनल कोई गाना है, एक ही गाना है और खेसरिया का 4 गो है। ख्वाब तो औकात के अनुसार देख ले। जिस तरह से आपने बताया ना कि मेरा 4 इंटरनेशनल गाना है, वो एक्चुअली में आपको वैसे देखा जाए तो 20 से भी ज्यादा इंटरनेशनल गाना आपका निकल जाएगा। ये क्या है कि जितना भी इनका हिट गाना था उनका मतलब लिस्ट बना दिया और बोल दिया कि ये मेरा इंटरनेशनल गाना है, क्योंकि इस पर व्यूज अच्छा खासा है। ऐसा थोड़ी होता है। और अगर उस तरह से पवन सिंह देखने लगे तो उनका और भी ज्यादा गाना 30-35 से भी ज्यादा निकल जाएगा इंटरनेशनल गाना। तो क्या हम लोग सबको इंटरनेशनल गाना ही घोषित कर दें? ऐसा कभी हो सकता है? बॉलीवुड में तो ऐसा इंटरनेशनल गाना निकल भी नहीं करता है, और भोजपुरी तो बहुत छोटा इंडस्ट्री है। सबसे पहले आप जानिए इंटरनेशनल गाना का मतलब क्या होता है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी बजना चाहिए। जहां भी भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लिया जाए सबसे पहले वो गाना मन में याद आना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कोई इंटरनेशनल आदमी हो उस गाने पर नाचा हो या किसी तरह से वो याद वगैरह कर ले हो, वो इंटरनेशनल गाना होता है। और ये मेरा मानना है, जो कि मेरे बात पर आप भरोसा करो या ना करो, ChatGPT भी यही जवाब देता है। और ये सारी चीज का सिर्फ एक ही गाना फिलअप कर पाता है, और वो गाना ये है। अब जो पवन सिंह के फैंस हो तो मान जाएंगे, लेकिन खेसारी फैंस बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं होंगे, और नहीं भी मानना चाहिए। आप क्यों मानिएगा? अगर यही काम खेसारी लाल यादव करते तो आप जरूर मानते कि ये इंटरनेशनल गाना है, क्योंकि ये खेसारी लाल यादव ने गाया। और यही पवन सिंह गा दिए तो आप थोड़ी इंटरनेशनल मानने वाले हैं। और यही सबसे पता चलता है कि आप लोगों को शिक्षा की कितना जरूरत था, लेकिन आप लोग पढ़ने के समय भी खेसारी भैया का गाना ही सुनने में व्यस्त थे। तो लॉजिक सब ऊपरे ऊपरे निकल गया है, बाकी अंधभक्त बन के रह गए हैं। फिर उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए। अगर नहीं समझे तो आप समझ लीजिए खेसारी भक्त पूरा हो गए हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो पवन सिंह का आई नई सॉन्ग भी इंटरनेशनल गाना हो सकता है, लेकिन वो इंटरनेशनल गाना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिट नहीं है। सॉरी, हिट है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हिट नहीं है। बाकी मिलेंगे सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून।